हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश की इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिसी राइटिंग। प्रिसी राइटिंग क्या है? प्रिसी राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही एक पार्ट है जिसमें हम जो पैराग्राफ या जो भी टेक्स्ट पढ़ते हैं उसको संक्षिप्त करते हुए सीमित शब्दों में लिखते हैं। उसके सभी एस्पेक्ट्स को, जो भी उसमें महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं उस पैसेज में, उसकी सभी बातों को संक्षिप्त रूप में कवर करते हुए लिखते हैं। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रिसी राइटिंग। प्रिसी जो है ये फ्रेंच वर्ड प्रिसाइस का से डिराइव किया गया है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे समराइज करना, यानी इट मीन्स समराइजिंग while the process of writing it or summarizing it is called precise writing. Thus, any lengthy passage can be described in few words. किसी लंबे पैसेज को few words में डिस्क्राइब करना, इसे कहा जाता है precise writing without changing its main theme or idea while writing preci, यानी जो भी हमारा लॉन्ग पैसेज है उसको शॉर्ट में, संक्षिप्त में लिखना बिना उसके मुख्य भाव को परिवर्तित किए हुए, यानी जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके मुख्य भाव को बिना बदले, बिना उसमें कोई चेंज लाए हमें क्या करना है, उसे संक्षिप्त में लिखना है। इसे ही कहा जाता है प्रिसी राइटिंग। तो प्रिसी राइटिंग के रूल्स क्या हैं, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, क्योंकि प्रिसी राइटिंग करते समय कुछ गलतियों से हमें बचना चाहिए। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो कॉमन गलतियां होती हैं प्रिसी राइटिंग के दौरान। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रीड द कंप्रहेंशन केयरफुल्ली। जो भी हमारा पैसेज है उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, पढ़ते जाएं और उसमें जो मुख्य बातें हैं उसे हमें अलग कहीं मेन पॉइंट्स लिखते जाना है। तो नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें अलग लिखते जाइए। मेक ए रफ ड्राफ्ट ऑफ प्रिसी। जो प्रिसी है इसका इसका एक रफ ड्राफ्ट बनाइए। फिर चेक करना है कि उसमें सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं या नहीं। मेक यूज ऑफ सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल। कोशिश यही करना है कि सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाए, संक्षिप्त भाषा का प्रयोग किया जाए, ऐसे शब्दों का, ऐसे सेंटेंस का, ऐसे ग्रामर का प्रयोग हमें इस प्रकार से करना है जिससे कि जो लॉन्ग सेंटेंस है उन्हें हम संक्षिप्त में प्रदर्शित कर सकें। देन लास्ट पॉइंट, ड्राफ्ट द फाइनल प्रिसी वंस ऑल द पॉइंट हैव बीन इंक्लूड। जब सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो हमें क्या करना है, उसका फाइनल ड्राफ्ट बनाना है और उसे लिख देना है। तो ये मुख्य 5 रूल्स हैं प्रिसी राइटिंग के। तो आगे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गुड प्रिसी राइटिंग। प्रिसी राइटिंग के कुछ महत्वपूर्ण फीचर। एक, प्रिसी राइटिंग एक संक्षिप्त पैसेज लिखा हुआ तब माना जाएगा जब उसमें कुछ गुण हो जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द लेंथ ऑफ प्रिसी। जो संक्षिप्त टेक्स्ट आपने लिखा है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो इस बात को ध्यान में रखना है। इसके लिए कोई नियम बहुत स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्रिसी राइटिंग के लिए ये आवश्यक है, जितना लंबा मेन टेक्स्ट था उसका 1/3 प्रिसी होना चाहिए। यानी अगर वो 100 शब्दों का था तो ये लगभग 30 से 35-40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, इट शुड बी कन्वीनियंट टू रीड। इसे पढ़ना आसान होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए। यानी इसमें बहुत ज्यादा जटिल शब्द, कठिन शब्द प्रयोग में नहीं लाए जाने चाहिए, बल्कि उसे सामान्य शब्दों में, भले ही मुख्य टेक्स्ट में, मेन टेक्स्ट में बहुत ही कड़े कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया हो, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का प्रयोग किया गया हो, लेकिन प्रिसी में हमें उन शब्दों के संक्षिप्त स्वरूप को अपनाना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज कवर ऑल एसेंशियल पॉइंट्स। यानी जो भी आवश्यक बिंदु हैं उन सभी को कवर करना चाहिए। नेक्स्ट, इट मस्ट बी कोहेरेंट। यानी
ये जो मुख्य टेक्स्ट है, मेन टेक्स्ट है, लॉन्ग पैरा है, उससे संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट, यूज एन अप्रोप्रिएट टाइटल। इसके लिए एक सुसंगत, एक उचित शीर्षक का चयन करना चाहिए जो पैराग्राफ को पूरी तरह से प्रेजेंट कर रहा हो। नेक्स्ट, डिटेल इन प्रेसी मस्ट मैच द डिटेल्स इन पैसेज। जो मुख्य पैसेज था उससे प्रेसी की डिटेल्स मैच होनी चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जब आपके द्वारा लिखी गई प्रेसी राइटिंग अच्छी मानी जाएगी, अगर उसमें ये सारे लक्षण दिख रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे डूज फॉर प्रेसी राइटिंग, यानी प्रेसी राइटिंग में किन चीज़ों को करना चाहिए, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डोंट्स इन प्रेसी राइटिंग, यानी प्रेसी राइटिंग में किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं डूज। बिगिन विथ द बेसिक आइडिया ऑफ पैसेज टू मेक प्रेसी कन्वीनियंट टू रीड, यानी हमें सबसे पहले जो मेन पैसेज है, लॉन्ग पैसेज है, उसके मेन कंटेंट को हमें सबसे पहले लिखना चाहिए जिससे पढ़ने वाले का इंटरेस्ट जगे और उसके लिए आगे आपके प्रेसी को पढ़ना कन्वीनियंट हो। जब आप, दूसरा पॉइंट, कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो मुख्य पैसेज को जब आप पढ़ रहे हो तो उसका एक नोट्स बनाते चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉलो द मेन आइडिया ऑफ पैसेज विथ फैक्ट्स एंड पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट मेथड एक्सेट्रा एज मेंशन इन कंप्रेहेंशन। जैसा कि हम लोगों ने कंप्रेहेंशन में पढ़ा था कि जो मेन आइडिया है, मेन फैक्ट है, मेन चीज़ें हैं मेन पैसेज में, उसको ही हमें उसी क्रम को फॉलो करना है। नेक्स्ट, कीप ए ट्रैक ऑफ टेंस यू यूज। जिस टेंस में सेंटेंस मेन पैसेज में लिखे हुए हैं उसी टेंस में हमें प्रेसी राइटिंग में भी सेंटेंस को लिखना है। डाटा रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ द पास्ट मस्ट बी डिस्क्राइब इन द पास्ट टेंस ओनली। मीन्स कि जो डाटा मेन टेक्स्ट में पास्ट टेंस में दिया गया है वो हिस्टोरिकल डाटा है, उसे हमें पास्ट टेंस में ही शो करना है अपने प्रेसी पैसेज में। There must be a relation between the data you are writing in Prezi. It should have some common link. जो भी आप प्रेसी में डाटा दे रहे हैं उसका और मेन टेक्स्ट का एक कॉमन लिंक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें करनी है प्रेसी राइटिंग में। और लास्ट में हम लोग देखेंगे डोंट्स, यानी प्रेसी राइटिंग में क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज क्या नहीं करना है कि जो प्रेसी टेक्स्ट है उसकी लंबाई, उसकी लेंथ मेन टेक्स्ट से अधिक कभी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये प्रेसी नहीं होगी, ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। डू नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट द प्रेसी एंड यूज इजी वैकेबलरी, यानी प्रेसी को आपको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बल्कि ज्यादा जटिल नहीं बनाना है, बल्कि उसे इजी वैकेबलरी के साथ प्रेजेंट करना है। डू नॉट मेक एजम्पशन और एड इंफॉर्मेशन इन द प्रेसी एज योर ओन इमेजिनेशन। प्रेसी में आप अपनी कल्पना, इमेजिनेशन के को ऐड नहीं करेंगे, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा डाटा, एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं जोड़ेंगे। डू नॉट गिव योर ओन ओपिनियन और क्रिटिसिज्म ओवर द कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन यानी मुख्य पैसेज के ऊपर आपको कोई ओपिनियन, अपनी राय या आलोचना, क्रिटिसिज्म नहीं देनी है। अवॉइड यूजिंग एब्रिविएशंस, यानी जो संक्षिप्त शब्द होते हैं, एब्रिविएशंस होते हैं, उनको यूज नहीं करना है। डू नॉट इंटर स्टेटमेंट इन क्वेश्चन फॉर्मेट इन प्रेसी। प्रेसी में कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में यूज नहीं करना है। एंड डोंट फोकस ऑन एनी वन पॉइंट फॉर वेरी लॉन्ग। किसी भी वन पॉइंट पे बहुत ज्यादा लंबा आपको नहीं समय खींचना, या मतलब कि किसी एक पॉइंट पर ज्यादा लंबे समय तक नहीं लिखते जाना है, बल्कि जितना लंबा उसको मेन टेक्स्ट में शो किया गया है उस पॉइंट को, उसके 1/3 टाइम तक ही, 1/3 की लेंथ ही प्रेसी में देनी है। इस बात का हमें ध्यान रखना है और कोशिश यही करनी है कि जितना संक्षिप्त हो सके उतना ही संक्षिप्त इसे लिखना है। तो दैट वाज ऑल अबाउट प्रेसी राइटिंग। प्रैक्टिस करना है बार बार लगातार, जिससे कि हम इसको बेहतर तरीके से कर सकें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा टॉपिक होगा ऑफिशियल लेटर्स लाइक मेमो, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर, एजेंडा, मीटिंग मिनट्स, रिपोर्ट राइटिंग, etc. Thank you. Have a nice day.